आज मैं बात कर रहा हूँ 2022 के मर्डर केस के बारे में जिसने बिहार के शहर पटना के पुलिस को हैरान कर दिया। पटना की पुलिस ये मर्डर केस देखकर हैरान थी क्योंकि इसमें जिस वेपन का इस्तेमाल हुआ था वो कोई भी सोच नहीं सकता था और वो वेपन था प्रेशर कुकर। मैं बात कर रहा हूँ जफरुद्दीन मर्डर केस के बारे में जिसने बिहार के शहर पटना में मर्डर हुआ। ये सब शुरू हुआ पटना की शहर घरेलू लड़की शहनाज के रिश्ते से। शहनाज की फैमिली उसके लिए एक वेल सेटल्ड लड़का ढूंढ रहे थे और आजकल के जमाने में हर एक फैमिली का यही ड्रीम होता है, ये उनकी बेटी की एक वेल सेटल्ड लड़के के साथ शादी हो। फाइनली शहनाज के लिए वेल एजुकेटेड इलेक्ट्रिक इंजीनियर जफरुद्दीन का रिश्ता आया और उनकी शादी करवा दी। जफरुद्दीन सऊदी अरब में जॉब करता था, वेल सेटल्ड और एक जिम्मेदार इंसान था। जफरुद्दीन शादी के बाद कुछ साल सऊदी अरब में काम करता रहा और छुट्टियों में वो घर आता था। लेकिन एक दिन कॉल आती है उसके घर से उसके बड़े बेटे की। ये सब यहीं खत्म नहीं होता, इसकी आगे की कहानी कुछ और है। जब जफरुद्दीन के बड़े बेटे ने उनको कॉल की तो वो सऊदी अरब से इंडिया वापस आ गए अपने घर पटना में। जफरुद्दीन के बड़े बेटे ने अपने वालिद को अपनी माँ शहनाज की सारी हकीकत बता दी और ये भी बता दिया कि उनके घर में एक गैर बंदा कई सालों से मुसलसल आ रहा है। जफरुद्दीन को जब अपनी बीवी का अफेयर का पता चला तो वो बहुत परेशान हुआ और अपने बच्चों की वजह से अपनी बीवी को माफ कर दिया और बहुत समझाया। लेकिन शहनाज के सर पे इश्क का भूत सवार था जिसकी वजह से जफरुद्दीन सऊदी अरब की जॉब से रिजाइन देकर नोएडा की कंपनी में काम करने लगा और अपनी फैमिली को शिफ्ट करके नोएडा ले आए। 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा। जफरुद्दीन ने अचानक ईद पर अपने घर पटना जाने का प्लान बनाया। उसे लगा कि शायद शहनाज अब ठीक हो गई है, लेकिन शहनाज ने अपने पुराने अफेयर जिससे वो प्यार करती थी कमाल को सब कुछ बता दिया और जफरुद्दीन का मर्डर करने का प्लान बनाया। और जफरुद्दीन 1 मई को अपनी फैमिली को लेकर पटना पहुंच गया। 2 मई को वो घर आ गया ईद करने के लिए। लेकिन 3 मई की रात को जफरुद्दीन को प्लानिंग के मुताबिक उसकी बीवी शहनाज ने ड्राइंग रूम में सुला दिया और रात को कमाल के हाथों में प्रेशर कुकर देकर जफरुद्दीन के फेस और सर पर मार मार कर उसका कत्ल कर दिया। और अगले दिन सुबह उसके बेटे ने जब अपने वालिद की लाश देखी तो वो चिल्लाने लगा और उसके बाद पटना की पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस को लगा कि ये चोरी का केस, क्योंकि शहनाज की प्लानिंग के मुताबिक और बयान के बाद पुलिस को भी यही लगा कि ये मर्डर चोरों ने किया है। और पुलिस ने जब उसका बयान सुना तो शहनाज ने 2 चोरों का बताया और उसे 2 चोरों ने होश कर दिया। शहनाज के गले से उसका गोल्ड का नेकलेस भी ले गए। पुलिस ने देखा कि बाकी घर की चीजें और कैश वैसे ही घर में मौजूद है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगी और जफरुद्दीन की फैमिली को शक के दायरे में ले आई और पुलिस को शहनाज के पास्ट के बारे में पता चला। पुलिस के घेरे में कमाल का नाम आया। कमाल और शहनाज के बारे में पुलिस इंफॉर्मेशन ही इकट्ठा करने लगी। उन दोनों का अफेयर बचपन से लेकर शादी के बाद भी शहनाज के साथ चलता रहा। पुलिस ने शहनाज के मोबाइल का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन शहनाज ने प्लानिंग के मुताबिक अपना आईफोन दे दिया। पुलिस को शहनाज के आईफोन से कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन पुलिस को शहनाज के ऊपर शक था। पुलिस ने शहनाज का दूसरा मोबाइल पकड़ लिया जो कि शहनाज अपने शोहर जफरुद्दीन से छुपाकर यूज करती थी। पुलिस ने शहनाज और कमाल को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ के बाद उनका जुर्म खुल के सामने आ गया, लेकिन इस जुर्म के पीछे 5 जिंदगियां दांव पर लगी। जफरुद्दीन, शहनाज, कमाल और 2 बच्चे जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं था। शहनाज और कमाल अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं और वो 2 बच्चे बिन माँ बाप के अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे किसी को नहीं पता। ये था बिहार के शहर पटना का अफसोसनाक वाकया। एंड में मैं आप सबका शुक्रिया अदा जरूर करूंगा। कमेंट में अपनी राय दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।